नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। 2022 का गोवा विधानसभा का चुनाव, इसके बारे में भी कुछ लोगों ने जानना चाहा है और मेरे भी बहुत से मित्र वहाँ पे काफ़ी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। डिफरेंट पार्टी के जो कुंडली दिखाने आते हैं और पूछते रहते हैं कि क्या हो रहा है। तो आइए गोवा के बारे में जाने। 30 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा मिला और इस प्रकार गोवा की कहानी शुरू हुई। खासतौर से राहु की महादशा में गोवा बना और इसके बाद राज्य का दर्जा मिला और इसके बाद 2003 से गुरु की महादशा शुरू हुई। 2003 से 2019 तक गुरु की महादशा और इसके बाद शनि की महादशा गोवा के ऊपर शुरू हुई। ये गोवा की कुंडली में डिस्कस कर रहा हूँ और शनि यहाँ पे वक्री है। तो आपको ध्यान होगा कि भारत के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर जो थे मनोहर पर्रिकर, वो एक ज़माने में गोवा के मुख्यमंत्री थे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे और बीजेपी को वहाँ पे खड़ा करने में, या मैं ये कहूँ कि आरएसएस को वहाँ पे खड़ा करने में इन लोगों का बड़ा योगदान था और कैंसर से उनकी डेथ हुई और उसके बाद से गोवा में थोड़ा सा अस्थिरता रहा। तो गोवा में जो चुनाव हो रहा है वो हो रहा है 14 फरवरी 2022 को। वही कुंभ लग्न की कुंडली है। लग्न में सूर्य और गुरु बैठे हुए हैं। दूसरा घर खाली, तीसरा घर खाली, चौथे में राहु, जैसा कि मैं देख रहा हूँ पिछले 1 महीने से राहु चौथे घर में ही बैठे हुए हैं क्योंकि चुनाव कुंभ लग्न में हो रहा है। 5वां घर खाली, छठे में चंद्रमा है, 7वां खाली, 8वां खाली, 9वां खाली, 10वें में केतु, 11वें में शुक्र और मंगल और 12वें घर में शनि और बुध बैठे हुए हैं। यदि गोवा की कुंडली भी देखें तो गोवा की कुंडली में 2019 से शनि की महादशा चल रही है और शनि वक्री है। तो आपको ध्यान होगा कि पर्रिकर जी की डेथ के बाद मुख्यमंत्री चेंज हुए, वहाँ पे शनि का फल था। और अभी वर्तमान समय में गोवा की कुंडली में जो दशा चल रही है वो है शनि की महादशा में शनि का अंतर और राहु के प्रत्यंतर में चुनाव होगा। शनि यहाँ पे वक्री है। गोचर में शनि इस समय लग्न में चल रहे हैं। जिस दिन चुनाव हो रहे हैं उसी दिन की जो कुंडली को हम देखें तो कुंभ लग्न की कुंडली है। मेरे हिसाब से गोवा में जो स्थिति है वो क्लियर कट नहीं है, ना बीजेपी के फेवर में है ना कांग्रेस के फेवर में है और तीसरी पार्टी वहाँ पे आम आदमी पहुँच गई है। क्या होगा? मेरे ख्याल से गोवा एक हंग असेंबली की तरफ जा रही है जहाँ पे जो फ़ायदा होगा वो किसी भी पार्टी को हो सकता है, बीजेपी को या कांग्रेस को। लेकिन यदि हम एज की बात करें तो एज किसी पार्टी को नहीं है। एक हंग असेंबली, और उस हंग असेंबली में यदि मैं देखूं कि मुख्यमंत्री कौन बन सकता है तो मेरे विचार से जो मुख्यमंत्री होगा वहाँ पे बीजेपी जोड़ तोड़ से सरकार बना सकती है। ये एक संभावना है क्योंकि जो गोवा की कुंडली है वो क्लियर कट बोल रही है, परिवर्तन के बारे में इशारा कर रही है। लेकिन जो चुनाव वाली कुंडली है वो ये कह रही है कि कुछ गुणा भाग जम रहा है, हंग असेंबली की तरफ एक कहानी है। मेरे हिसाब से यदि कोई मुझसे पूछे ऊंट किधर करवट बदलेगा तो मैं समझता हूँ कि लास्ट मोमेंट में कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में जा सकती है। अभी जो स्थितियाँ हैं वो गोवा की, उसमें कांग्रेस के पास 17 सीटें हैं, बीजेपी के पास 13 सीटें हैं और बाकी बीजेपी को समर्थन है, जिस कारण ये सरकार बन रही है। क्या जो अदर्स हैं वो आगे चल के बीजेपी को सपोर्ट करेंगे या कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे? मेरे हिसाब से एक हंग असेंबली जिसकी गवर्नमेंट बीजेपी बना सकती है। नमस्कार।